जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुसलसल कवरेज के दौरान आज हमने रुख किया है वार्ड नंबर 14 के उस नौजवान के पास पहुँचे हैं जो सियासी क़ुव्वत का एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उसके साथ मद्दे मुकाबिल हैं इमरान छिजन, जो कि सोशल मीडिया पर भी अच्छी खासी उसकी जो पब्लिसिटी हो रही है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। मोहल्लेवार और वार्डों के जो आम लोग हैं उन्हें पसंद करते हैं कि वो इमरान छिजन को वोट देकर उन्हें कामयाब करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि इतना हौसला आपका कि आप एक सियासी शख्सियत मुख्तियार अहमद सुरयानी के मद्दे मुकाबले हैं। आप आए हमारे पास। सबसे पहले ये बात है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, हमारे बुनियादी हकूक़, वो हमें बहुत अरसे से नहीं मिल रहे हैं। तो उसके बावजूद हमारे तकरीबन ये मुख्तियार साहब जो हैं हमारे बिल्कुल काबिल एहतराम हैं। तो वो हमारी यूसी के नाज़िम भी रहे हैं और शहर के चेयरमैन भी रहे हैं, और गुज़श्ता इसमें बीडी इलेक्शन में वो मेंबर भी थे। तो उसके बेटे वाइस चेयरमैन भी थे। वो बिल्कुल कोई नज़रसानी नहीं की गई हमारे ऊपर, और बहुत बड़े हालात ख़राब है हमारे महल्ले के, गली के। आप देखें, हम आपको विज़िट करवाते हैं। और इसलिए हमने फ़ैसला किया पूरी बिरादरी ने कि भाई हमें इस बार मुकाबला करना है। तो बिरादरी हमारे साथ है। उसके अलावा जो भी इलाके मकीन वार्ड में जो भी दीगर कबाइल रहते हैं वो भी हमारे साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हमारी कामयाबी होगी। तो क्या आप पर उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे और आपके साथ सारे जो वार्डों के लोग हैं उनका साथ है? जी जी बिल्कुल, सबका ही है। तकरीबन जो भी हमारे अपने जो हैं 650 प्लस हैं, और उसके अलावा जो हमारे मोहल्ले के जो करीबी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, और जो भी मोहल्लेदार हैं, सारों की सपोर्ट भी है और हमारे साथ भी है। इंशाअल्लाह ताला हम आपको सरप्राइज़ देंगे। इस वक्त 3 कैंडिडेट्स हैं, एक तो आप हैं, दूसरा मुख्तियार सुरयानी है और इकबाल अहमद सुंदरानी साहब JUIFA की टिकट से। तो क्या उनके साथ कोई अलहाक होने के लिए कोई अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, और इस दफ़ा हमने बिल्कुल पक्का पुख्ता इरादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ के लोकल नहीं हैं, और आज तक मैं दावा करता हूँ कि वो हमारे पास आए भी नहीं है। और कोई भी इस वार्ड का उनको एक मीडिया के अंदर चल रहा है कि हदूद, आपके वार्ड की हदूद बताएं। वो हदूद क्या, उनको पूरे नक्शे की पता भी नहीं है, और यहाँ कभी वो आए भी नहीं है हमारे पास। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीदवार हूँ, और इस मोहल्ले का इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी होगी। अगर आप कामयाब होते हैं तो इन मोहल्ले में क्या क्या काम करवा सकते हैं, क्या आपकी प्लान है? जो भी इनके बुनियादी हकूक़ हैं, गैस है, लाइट है, और उसके अलावा पानी का मसला है। पानी हमारा बहुत कड़वा हो गया है, और लाइनें, ड्रेनेज सिस्टम का निज़ाम है, और सड़कें हैं, बहुत सारी मामलात हैं हमारे। अब मैं आपको विज़िट करवाता हूँ पिछली गली में। इंसान के गुज़रने की जो है, एक बंदा गुज़र नहीं सकता है इस हालात के अंदर। हम कौन से इसमें रह रहे हैं, इसके कोई फैसिलिटी, गरीब लोग हैं, मज़दूर, दिहाड़ी वाले बंदे हैं। और इंशाअल्लाह ताला बस यही इसी हम पुख्ते इरादे के ऊपर आ गए कि भाई इस बार इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करना है, और डट के। तो आपके साथ और कोई इत्तेहादी जमायतें, जैसे यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सुंदरानी ग्रुप है, बिजरानी ग्रुप है और मज़ारी ग्रुप है, कोई एक के साथ कोई इत्तेहाद करने के लिए कोई? अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अगर कोई किन्होंने रब्ता किया तो बिल्कुल हम अवेलेबल हैं उनके साथ। इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे। बीडी इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं? नया चेयरमैन कौन बनेगा? क्या वही चेहरा आएगा या कोई नया चेहरा आएगा? आपके क्या था? ये तो वक्त बताएगा। देखते हैं हालात जो जिस तरफ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनके हक में जा रहे हैं। तो वैसे हमारे पास जो भी दूसरी क़ुव्वतें आई हैं उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की है। वो वैसे जो ग्रुप्स और आए हैं उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की है, अपने आप खुद वो आ गए। तो अब उनका रिज़ल्ट देख रहे हैं कि बिल्कुल वो शायद कम सीटें लें। तो इस वक्त कितने उम्मीदवार हैं आपके जो मुकाबले में? टोटल उम्मीदवार कितने हैं वार्ड? हमारे इस वार्ड में 14 उम्मीदवार हैं, जिसमें 2 बड़ी शख्सियात हैं, एक मैं हूँ और 2 मेरी बिरादरी के ही हैं। उनसे भी हमारे मामला बातें चल रही हैं इंशाअल्लाह ताला। और एक दीगर पार्टी के हैं, एक मेरे ख्याल में SUB का है और दूसरा PTI का है। ये यहाँ से जब हम आए थे तो यहाँ बाईपास से कोई सड़क भी मौजूद नहीं थी, सिर्फ प्लाट था और यहाँ पर ज़मीन थी और खड्डे ही खड्डे थे। तो क्या आप सड़क बनाएंगे? इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल, अगर मौका मिला, अल्लाह ताला ने हमें चांस दिया तो बिल्कुल। पहले भी हमने खिदमत की है, मेरे वालिद साहब भी यहाँ से काउंसलर होते रहे हैं, तो पूरी बिरादरी है हमारी, हमने पहले भी काम किए, अभी भी यही इरादा है। इसी इरादे के तहत हम आए कि काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपना वार्ड है, अपना हल्का है,
अपनी बिरादरी है, और दीगर जो बिरादरियाँ हमारे साथ रहती हैं उनके भी तमाम मामला, जो भी उनके मामला होंगे हम सारे देखेंगे इंशाल्लाह। क्या कोई इलाकाई प्रेशर्स वगैरह आपको? नहीं, कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नहीं किसी भी चीज़ का। देखिए जी, ये थे इमरान छिजन, जो कि नौजवान क़यादत के यहाँ के जो वार्ड नंबर 14 में मुख्तियार अहमद सोयरानी सियासी शख्सियत, जो साबका म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन और ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रह चुके हैं, तो उनके मद्दे मुकाबल और दूसरे जो उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार हैं JUIFA के इकबाल अहमद सुंदरानी साहब, जो कि JUIFA से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी टिकट पर, और ये आज़ाद उम्मीदवार होकर इनका हौसला बुलंद है और ये पुरुम्मीद है, और ये सारी बरादरी है इनकी, ये दफातर है अगर के मिला मैंने आपको दिखाए तो ये सारी बरादरी इनके साथ है। इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या कहना है। आप बताएं कितने पुरुम्मीद हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या इमरान छिजन जीत जाएगा? इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक उसको आबाद रखेगा, अल्लाह पाक उसको कामयाब करेगा, तो जीतेगा इंशाल्लाह। हमारी उससे साथ है, पूरी बिरादरी उससे साथ है, इंशाल्लाह उससे साथ भी देंगे, और जो भी हैं पड़ोसी वाले हैं वो भी हमको इंशाल्लाह वो भी साथ देंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है। आप बताएं। जी इंशाल्लाह हम साथ हैं, सब आप देख रहे हैं सब साथ हैं कि इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। इंशाल्लाह दिलो जान से कोशिश करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। क्यों साथ देंगे, क्या करेगा कि काउंसलर बनकर? हमें जज्बा नज़र आ रहा है इस बंदे में। इंशाल्लाह हम तो साथ देंगे, और बाकी अपने दोस्तों से, मोहल्ले वालों से, सबसे यही गुजारिश करेंगे। आप बताएं। से हम इसको देगा इंशाल्लाह, वोट दे के कामयाब करेगा इंशाल्लाह। आगे भी, पहले भी हमारा ये काम कराता रहे, अभी भी इंशाल्लाह इसको जीत के हम इसका काम। आइए जी, देखते हैं अब मोहल्ले में, देखते हैं जो मसाइल हैं वो भी देखते हैं कि यहाँ पर किन किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है। बिजली की सूरत हाल तो ये है कि पसीना हमसे छुट रहा है, मगर बात यह है कि यहाँ पर कोई सड़कें वगैरह, ये सड़कें तो बनी हुई हैं इमरान, ये किसने बनाई है? ये अभी हालिया कुछ 3-4 माह में बन गई हैं, तो ये म्यूनसिपल कमेटी कनकोट की तरफ से बनी है। तो ये किसकी नवाजिश है? ये मीर आबिद साहब की पास। ये देखें, ये तो कुछ तो काम हुआ है यहाँ पर, तो पहले सड़क नहीं थी, अब ये सड़क बन चुकी है, और ये खुद जो उम्मीदवार है ये भी मान रहा है कि पहले जो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन थे मीर राशिद खान और रुकन सिंध असम्बली मीर आबिद खान सुंदरानी, उनकी नवाजिश थी, ये गली बन चुकी है। अगर ये गली दिखाएं, ये यहाँ पर बिल्कुल काम होगा। कितनी ऐसी सड़कें हैं जो बनाई? तकरीबन 2-4 सड़कें ऐसी हैं, और इस तरफ बिल्कुल हालात बहुत ख़राब हैं। और हमारा ये मुतालबा नहीं है कि हमारी गली बन गई है, सारे हमारे हकूक़ मिल गए हैं, लेकिन हमारे और भी हकूक़ है जो हम अपने लेना चाहते हैं। ड्रेनेज का कैसा निज़ाम है, नक्काशी आपका? अब ठीक, अब बेहतर है, पहले सही नहीं था, अब बेहतर है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो ये नया सिस्टम बन गया तो अब इसके हवाले से बेहतर है। मतलब सियासत में अगर देखा जाए, अगर आप जीत जाते हैं तो फिर भी आप ये तो कहेंगे कि भाई मीर राशिद खान सुंदरानी की जानिब से कुछ ना कुछ काम तो मिला। बिल्कुल मिला। इससे पहले कुछ नहीं मिला था, बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं यहाँ पर कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये सारे जो हैं कि एडवोकेट इमरान छिजन के साथ हैं कि काउंसलर बनाकर इन्हें जीतने के लिए तैयारियां मुकम्मल हो रही है। और क्या क्या मसाइल हैं? इस तरह ये गली बनी हुई है। ये गली है, ये गली इमरान साहब किसने बनाई है? ये गली, ये जो स्कीम है सेम वाली, जो वहाँ गली वो स्कीम थी, ये सेम स्कीम है। ये 3-4 माह हो गए ये बनी है। बहुत अच्छी बात है, कुछ तो अप्रिशिएट करो यार, कुछ ना कुछ काम तो हुआ। अगर ये गली नहीं बनती तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये तो मान रहे हैं ना कि भाई कुछ ना कुछ काम तो बिल्कुल काम हुआ है, मान रहे हैं। मैंने यही कहा था कि बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ हुआ है, आगे भी है, और जो दूसरी गलियों में भी है, तो काम हुआ है। लेकिन ये देखें, ये जो नालियाँ हैं, ये नालियों का काम भी हुआ है। इस तरह के जो ड्रेनेज का, पहले यहाँ पर पानी जमा होता था, अब जो है कि यहाँ पर पानी कोई जमा नहीं हो रहा, क्योंकि ये रास्ते बन चुके हैं अंदर, जो पहले मोहल्ले में रास्ते नहीं थे। अब ये बनानी है आपको। आगे मैं आपको देखिए जी, इस तरह होता है लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात का मकसद ये होता है कि जो लोकल सतह पर जो मसाइल हैं वो हल हो सकें, सड़कें हों, ड्रेनेज का सिस्टम निज़ाम हो, उनको बेहतर किया जाए, ताकि जो लोगों को थोड़ी मुश्किलातें जो हैं ना वो बढ़कर बड़ी हो जाती हैं। यही गंदा पानी, यही निकासी आपका पानी अगर जमा होता है तो मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं, घरों में पानी अंदर दाखिल होता है। इनके मसाइल, आम आदमी का मसाइल यही होता है कि इनका मसला हल किया जाए। तो अगर इस तरह ये नौजवान क़यादतें आएंगी, नौजवान जो लोग खुद सड़कों में निकल आएंगे और इस तरह लोगों के मसले सुनेंगे, तो फिर अवाम
चीखेगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं, अगर ये रास्ता ये सामने ये बिल्कुल सामने तो आप वहाँ देखेंगे क्या हमारे हालात हैं। बिल्कुल एक बंदा भी आप भी नहीं गुजर सकेंगे और 2 बच्चे हमारे गिरकर फोत हो गए हैं। ये हमने बहुत बार कंप्लेंट की है। अभी बड़ा नाला है क्या? जी नाला है, नकासी वही है लेकिन बहुत बड़ा पुराना है और नीचे है बहुत। और ये गली वाले हमसे नाराज हैं कि आपने अपना काम करा है और हमारा काम नहीं कर रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई हमने कहा था उन लोगों को कि भाई हमारा काम मत करो, इनको ज़्यादा ज़रूरत है, इनका काम करो। आप देखें ज़रा, कैमरामैन को कहें कि ये सिर्फ जी कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये दिखा सकें कि ये मामला है इनका। ये देखें आपके सामने, आप आ जाएं अपनी मदद के तहत। चलो हम तो इत्तेफाकन आ गए हैं, अपनी मदद के तहत लोग यहाँ खुद अपनी निकासी के मामला देख रहे हैं। कितने ये मजबूर हैं, ये इनसे बात करें आप। ये देखें जी, यहाँ पर जो इनका बहुत बड़ा मसला है कि इस गली का तामीराती काम और ये जो नाला है, यहाँ पर जो लोग हैं वो गिर कर ज़ख्मी हो रहे हैं और पहले भी जो 3 बच्चे गिर चुके हैं और ये ख़ुद अपनी मदद आपके तहत जो नाली का जो है वो काम है वो बंद करने पे मसरूफ़ है। इस तरह इनकी जो शिकायत है वो जायज़ नज़र आती है और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको चाहिए कि ऐसे मामलात को फ़ौरन हल किया जाए। आप बताएं, आप यहाँ के रहने वाले हैं या काम करने वाले हैं? ये हमारे इलाके में रहने वाले हैं, इस पड़ोस में रहते हैं। उसके लिए तो ये निकाल भी नहीं है इस गली का, और नाले बड़े ख़राब हो गए। 3 बच्चे हमारे यहाँ पे गिर गए जो शदीद बीमार हो गए। तो आप पूरी उम्मीद है कि इमरान छिजन जीत जाएगा तो फिर ऐसे मसाला नहीं होगा? हमने बहुत कोशिश किया है, सब ने हमको आ गया यहाँ पे। जो वोट किसको देंगे यहाँ पर वार्ड? यहाँ पे तो 20-3 जगह आए अबे। ये उम्मीदवार है, ये खुद आकर ये दिखा रहा है, विजिट करवा रहा है। ये आकर ये हमको नाली बना देगा, रोड बना देगा, हम इसको देंगे। पहले जो लोग आते थे वोट लेके चले जाते थे, कोई हमको अगर कोई तसल्ली भी नहीं देता था। आपने ये शिकायत नोट करवाई? जी हमने बहुत बार करवाई है और ऑन द रिकॉर्ड है। ये हमने जहाँ हमारी सड़क गली के अंदर काम हो रहा था तो हमने जो उनके ठेकेदार के उनको कहा था कि हमें ज़रूरत नहीं है, इनको ज़्यादा ज़रूरत है, पहले आप इनका काम करें। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपका काम भी करेंगे, इनका भी करेंगे, लेकिन मटेरियल अब आपके पास पहुंच चुका है तो मटेरियल शिफ्टिंग के लिए हमारा मसला है। आपका काम हम मुकम्मल करके फिर इनका काम करेंगे। अच्छा, आप जीत जाते हैं तो ये मसला इनका हल? अल्लाह ताला सबसे पहले इनका मसला। देखिए जी, ये कह रहा है कि अगर मैं जीत जाऊंगा, वोट दोगे तो ये मसला आपका। इंशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारा मसला हल करता है तो बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी। देखिए जी, काउंसलर ऐसे ही होते हैं जो लोकल सतह पर मोहल्लेदार, जो मोहल्ले के मसाइल होते हैं, जो गलियों के मसाइल होते हैं, जो सड़कों के मसाइल होते हैं, उनको हल करना एक असल काउंसलर का काम होता है। तो इमरान छिजन का हौसला बुलंद है। अब देखना ये है कि क्या ऐसी सियासी कुव्वतों के साथ इनका मुकाबला है, क्या ये आज़ाद उम्मीदवार जीत सकते हैं। इन्होंने अपना निशान दिया है बकरी का, कि बकरी को वोट लगाएं और आवाम इनका साथ दें और इनको जीत कर दिखाएं। फिर देखना अगर ये काम नहीं करता तो फिर इनके गले पड़ें, क्योंकि ये आम आदमी के तो गले पड़ सकता है बंदा, बड़े बड़े आदमियों के कौन पीछे लग सकता है। तो ये मोहल्ले का बंदा है, शहर का बंदा है और आवाम भी पुरुम्मीद है। अब देखना है कि 26 जून को जब पोलिंग होगी तो कौन जीतता है और कौन हार जाता है।